नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। मुंबई की चमचमाती रोशनी में एक नई मिसाल जल उठी है। वार्ड नंबर 183 के शिवसेना नेता हाजी अंसार खान ने दीपावली पर ऐसा कार्य किया है जिसने दिल जीते हैं और समाज में भाईचारे की लौ और भी रोशन कर दी है। दीपावली के पावन दिन जब हर घर में दिए जल रहे थे, तब हाजी अंसार खान ने अपने क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान जलाई। उन्होंने हर महिला को दी एक कीमती साड़ी और साथ में मिठाई का डिब्बा और शुभ कामनाएं, जो सिर्फ उपहार नहीं बल्कि उनके सम्मान का प्रतीक था। और साथ में आपसी भाईचारे का संदेश। लोगों की भीड़ उमड़ी। भावनाओं का सैलाब देखकर हर दिल ने कहा, ऐसे लोग ही नफरत की दीवारों को गिराते हैं और इंसानियत की दीवारें खड़ी करते हैं। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं था, यह था सामूहिक सौहार्द का संदेश। था जहां एक मुस्लिम नेता हिंदू मां बहनों का सम्मान करते दिख रहा था। हर चेहरे पर सच्ची संतुष्टि थी, जैसे रोजमर्रा के संघर्षों के बीच एक नई उम्मीद जाग उठी हो। यह खुशी सिर्फ एक वार्ड की नहीं, यह संदेश पूरे समाज का है कि जब एक व्यक्ति समाज को जोड़ने का संकल्प लेता है तो मोहब्बत की किरणें हर गली तक पहुंच जाती हैं। लोगों ने कहा, हाजी अंसार खान जैसे नेता वो रोशनी है जो सीमाओं को तोड़ती है, धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर जाकर इंसानियत को उजागर करती है। दीपावली की असली रोशनी वही है जो दिलों के बीच का अंधेरा मिटा दे। जब समाज एक मंच पर आता है तो त्योहार केवल त्योहार नहीं, एक आंदोलन बन जाता है, भाईचारे का, सम्मान का और साझा खुशी का आंदोलन। आज के दौर में जब दुनिया बांटी हुई सी लगती है, ऐसे प्रयास उम्मीद जगाते हैं कि अभी भी समाज के दिल में इंसानियत धड़कती है। अभी भी कोई है जो कहता है, हम सब एक हैं और हर त्योहार सबका है। मुंबई के आकाश में दीपावली की चकाचौंध में एक नाम आज चमका है, हाजी अंसार खान, जिन्होंने अपने कर्मों से दिखाया कि नेतृत्व सिर्फ कुर्सी से नहीं, दिल से होता है। यह सिर्फ साड़ी या मिठाई नहीं थी, यह एक संदेश था, आपसी प्रेम और समानता का, कि जब दिल मिलते हैं तब समाज जगमगाता है। यही है असली दीपावली, जो समाज को जोड़ती है और हर दिल में उम्मीद का दीप जलाती है। हाजी अंसार खान ने कहा, दीपावली सिर्फ घर की रोशनी नहीं, दिलों की उजास का त्योहार है। अगर एक दूसरे की खुशी में हम शामिल नहीं हुए तो ये त्योहार अधूरा रह जाएगा। दीपावली का असली त्योहार समाज की खुशहाली है और वे चाहते हैं कि हर परिवार इस अवसर पर खुशहाल रहे। हाँ, बहुत बड़ी बात है। साड़ी और मिठाई दिए हैं और दिवाली सबको खुशियाँ मनाने के लिए, सबको दिवाली मनाने के लिए दिए हैं। हाजी दीपावली का पर्व, और इस पर्व पर जिस तरह से वार्ड 183 के हाजी अंसार खान ने हिंदू लोगों को, हिंदू महिलाओं को, पुरुषों को जिस तरह से कीमती साड़ी और मिठाई का डिब्बा दिया, उससे एक नई नजीर इस समाज में नजर आती है। नजीर क्या है? नजीर ये है कि वर्तमान दौर में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम आपस में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, वो अपने आप में अगर सही मायनों में कहा जाए तो कटुता का वातावरण पैदा हो चुका है। लेकिन जब हाजी अंसार खान जैसे लोग आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारे की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज की दशा और दिशा बदलती दिखाई देती है। जिस तरीके से उन्होंने दीपावली को अच्छी दीपावली लोगों की बने, जरूरतमंदों की बने, किसी के घर अंधेरा ना रहे, हर घर उनके इलाके का, वार्ड 183 का खुशियों से पुरनूर रहे। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि दीपावली पर जिस तरह से सैकड़ों महिलाओं को मिठाई डिब्बे बांट रहे हैं, क्या उनके दिल में आया, क्यों इस विचारधारा को लेकर वो आके, बहरहाल उनके बारे में बता दें। इससे पहले भी वो सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे, लोगों की मदद करते रहे
और अयोध्या के रहने वाले हैं, भगवान राम को भी मानते हैं और अयोध्या में उनके लंगर भी चलते हैं, तो लोग उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरीके, किस विचारधारा के लोग हैं। और जब इस विचारधारा के लोगों से जब हम लोग बात करते हैं और बात समाज के लोगों तक पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा लेने की जरूरत होती है, समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। हाजी अंसार साहब, हाजी साहब, कैसे आपके दिल में आया कि चूंकि समाज सेवा आप करते रहे, हमेशा से करते रहे, जब से आपने कारोबार संभाला है, आज दीपावली पे सैकड़ों महिलाओं को आपने मिठाई, डिब्बा, शुभकामनाएं और वो संदेश भी दिया है भाईचारे का, क्या कहें? सबसे पहले मैं तो दीपावली के इस अवसर पर पूरे भारतवासियों का दीपावली की मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि उनके इस अच्छे माहौल, उनका दीपावली अच्छे माहौल से गुजरे और उनके घरों में हमेशा खुशियां रहें। देखिए, ये दीपावली का माहौल है, जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में ईद का माहौल होता है, इसी तरीके से हिंदू कम्युनिटी में दीपावली का माहौल होता है। तो हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं और जहाँ से जो हमारा वतन है, तो हम लोग, हमारे गांव में भी यही हाल है कि हम लोग हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं और एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनके यहाँ कोई वो प्रोग्राम होता है तो हम जाते हैं, हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो वो आते हैं। तो हमारे वहाँ, हमारे बचपन से मैं देखते चला आया हूँ कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और मैंने ये भी देखा है कि आप लोगों में जब कोई आपके यहाँ प्रोग्राम होता है तो हिंदू लोगों का खाना पहले, एक दिन पहले कर देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम, शादी होता है या कुछ उनके यहाँ ब्रह्मभोज होता है, तो हमारे लोग भी उनके यहाँ ब्रह्मभोज में जाते हैं और वो हमारे यहाँ भी आते हैं। और हमारे यहाँ जब होता है तो एक दिन पहले हम उनका खाना कर देते हैं, बाकी खाने का इंतजाम सब कुछ वही करते हैं, जो एक भाईचारे की, हाँ, ये सबसे भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल है। बहुत बड़ी। क्या कहेंगे जब आपने दीपावली पे लोगों को साड़ियाँ बांटी, मिठाई बांटी और संदेश दिया, बधाई दी, तो कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। और लोग जो यहाँ पर आए, हमारे ऑफिस में, कार्यालय में आए, तो वो भी बहुत खुशी के माहौल में उन्होंने जो चीज़ हमसे हो सका हमने उनको दिया और बहुत प्यार से उन लोगों ने लिया और हमें बहुत दुआएं दी। उनके दुआओं से हमारा दिल और चौड़ा हो गया कि नहीं, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई जात पात की बात नहीं है। चूंकि आपने निस्वार्थ भाव से की, आप कोई चुनावी राजनीति मैदान में उतरने वाले बात भी नहीं की, न लोगों को ऐसा कोई बैनर पोस्टर लगाया, लेकिन लोग जिस तरह से आ रहे हैं, लोग आपको दुआएं, आशीर्वाद सब दे रहे हैं कि आप नगर सेवक बनिए, हमारी समस्याएं भी आप सुनिए, ये आप क्या है? देखो, वो जनता का मसला है, अब उनके दिल में क्या सोच है, उन्होंने तो अपनी सोच बयान कर दी है। बाकी हमें कोई लालच नहीं है कि हम नगर सेवक बने या कुछ, हमारे से जो हो सका हम नगर सेवक बने या ना बने, मगर हमने ये सोच लिया है कि अब हमसे जो कुछ होगा हम उनकी हमेशा मदद करते रहेंगे। अगर भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें इसी तरीके से मजबूत रखा तो हम उनका काम हमेशा करते रहेंगे। समाज में जब आप जैसे लोग आगे बढ़ते हैं तो नई नज़ीर लिखी जाती है, नया वो आता है। चूंकि लोगों की भावनाएं होती हैं, लोग नगर सेवक तक की मांग कर रहे हैं, और आपसे जब हम बात करते हैं तो आप कह रहे हैं पार्टी डिसीजन लेगी, तो क्या कहेंगे पार्टी नगर सेवक के चुनाव में? तो ये ऐसा है पाठक जी, ये सब चीज़ पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टी जो डिसीजन लेगी, हम जिस पक्ष में हैं, वो पक्ष जो भी डिसीजन लेगा उनका सारा डिसीजन हमें मंजूर है, हम उसके विरोध में तो कोई काम नहीं करेंगे। और हम पर्सनली शिंदे साहब से मिल चुके हैं, तो शिंदे साहब से जब हम मिले तो उनका जब हमने स्वभाव और उनकी बात को देखा, सुना, तो हमें ये ऐसा लगा कि नहीं, इनके अंदर इंसानियत की बात करते हैं। जो हमारे लीडर हैं ये इंसानियत की बात करते हैं, कौम और फिरके की बात नहीं करते। अभी ये बांद्रा में एक मीटिंग थी, वहाँ पर हम गए थे, तो उन्होंने सीधा स्पीच में कहा कि हमारा कोई भी कास्ट का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग सब एक होके ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो हम वो टिकट किसको भी मिले, हमें मिले या दूसरे को मिले, तो हमें जो आदेश होगा पार्टी का हम उस पर काम करेंगे। आप ये मानते हैं कि शिवसेना एकनाथ शिंदे एक ऐसी पार्टी है जो किसी वर्ग, जात, विशेष धर्म से कोई मतलब नहीं रखती? जी बिल्कुल, हमने देखा है, अभी तक का हमारा 2 साल का अनुभव है कि वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरी पार्टी है। उनके अंदर, उनके यहाँ पर आप जाओ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनसे ये मतलब नहीं, वो इंसानियत की बुनियाद पर काम करते हैं। और जो लोग उनके यहाँ परेशान हाल जाता है, उसकी वो परेशानी को उनसे जितना होता है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये बात मैंने भी आपकी देखी, मैं कई बार आपके पास आया हो गया कि कोई भी आए, हिंदू आए, मुस्लिम आए, कोई, आप भी बिना पूछे उसकी मदद कर देते हैं।
तो जब आप किसी की मदद करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हमको। तो ये खुशी होती है कि आज भगवान ने हमें अल्लाह ने इस काबिल रखा है हमें कि हम किसी की मदद करें। हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमको इस काबिल रखे कि हम हमेशा किसी की मदद करते रहें। हाजी साहब, एक बहुत बड़ी बात है, आपने तो चुनाव बिल्कुल सिरे से नकार दिया, चुनाव पार्टी का देख लिया, जनता की बात कह दी, लेकिन आप हमेशा जब कोई कार्य कराते हैं, साफ सफाई हमने देखा, गंदगी की आपने वार्ड में जब इस तरह का काम करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि राजनीतिक है, जबकि हर कोई व्यक्ति अपने घर में भी अगर गंदगी होती है तो सफाई कराता है, ये तो वार्ड की बात है। और हाजी साहब अंसार खान तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हमेशा लगे रहें, तो जब इस तरह का काम, सामाजिक काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिल में आता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। नहीं देखिए, जो अच्छा काम करोगे तो तुम्हें खुद ही दिल को महसूस होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर लोग जब आके बोलते हैं कि नहीं हाजी साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए, तो और दिल को खुशी होती है। मगर अब अपना ये सोच है कि देखो कि हमारे इलाके का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को बदलना है। वो कारपोरेशन में कौन नगर सेवक आता है कौन नहीं आता है उससे हमको मतलब नहीं है, मगर हमारे इलाके का जो कंडीशन है हमें उस कंडीशन को बदलना है। अभी हमारे खासदार राहुल शिवाले साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और हम उनसे मिलते भी हैं, और कई बार उन्होंने जाके हमारे ऑफिस का ओपनिंग किया, उन्होंने मुझे ये काम सौंपा, तो हम उनके हुक्म के मुताबिक काम कर रहे हैं। जो भी उन्होंने मुझे आदेश दिया उस आदेश के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। हमें कोई लालच नहीं है। किस तरह से लोगों को शुभकामनाएं देंगे? दीपावली का ये जो माहौल चल रहा है इसमें तो हम सारे लोगों को ये खुशी मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान भाईचारे का एक मुल्क है और इसमें अमन अमान कायम रखें और एक दूसरे से मिलते जुलते रहें। कोई किसी के दिल में तफरीका ना हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में हैं। अभी सोचिए, हमारा ये ब्लेड है, आप इस ब्लेड हाथ में नस है, नस को काटिए और आपके नस को काटिए। आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, आप ब्राह्मण हैं, मैं खान हूँ, तो उसमें ब्राह्मण और खान का तो पहचान नहीं होगा, ब्लेड तो एक ही है। हमारा धर्म अलग अलग है, तो हम अपने धर्म के हिसाब से अपना कर्तव्य करते हैं, आप अपने धर्म के हिसाब से आपका कर्तव्य करते हैं। बाकी उसका फल देना वो भगवान का काम है, अल्लाह का काम है। वो जो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा वो फल देगा, ये हमारी सोच है। हाजी अंसार खान से साहब कहा कि इस खून को आप मिला दीजिए, अगर कोई पहचान के दिखा दे माई का लाल तो हम जीवन भर उसके ऋणी रहें। और ये सत्य है कि इस खून में ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, केवल मन का भेद है। और इस मन के भेद के लिए हाजी अंसार खान कमर कस चुके हैं। वो समाज के लिए, वो वार्ड के लिए और वो मुंबई शहर के लिए अच्छा एक नजराना पेश करना चाहते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अब कार्यों के द्वारा। और जो कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं वो निश्चित ही इस वार्ड के, इस क्षेत्र के सबसे पहले वार्ड 183 के लोगों से जब ये दिल से निकलेगा कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, तो निश्चित ही मान लीजिए कहीं ना कहीं एक तस्वीर बदलेगी। जब हम आपसी भाईचारा पैदा करेंगे, हाजी अंसार खान जैसे लोग इस समाज में आगे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी सोच है, जिस तरीके से उनके कार्य हैं, जब उनके कार्यालय में कोई आता है तो वो ये नहीं पूछते तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, उन्हें केवल उसकी मदद करने से मतलब है। तो निश्चित ही मान लीजिए कि समाज की राह बदल जाती है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गिरजाघर पर जा बैठे। मैं हाजी अंसार खान साहब को यही शुभकामनाएं देता हूं, वो इसी तरह से अपने अच्छे कार्यों को लेकर आगे बढ़ते रहें, मानवता की मिसाल पेश करते रहें, हिंदू मुस्लिम सिख की एकता की मिसाल बने और इस समाज को गढ़ने का, आगे बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि बड़ा कठिन कार्य है। क्योंकि समाज में जिस तरह की नफरत पैदा की जा रही है, वो नफरत को मिटाना हर किसी के बस की बात नहीं। हाजी अंसार खान जैसे चंद मुट्ठी भर लोग ही जब आगे आएंगे तो एक कारवां बनेगा, और जो कारवां बनेगा तो निश्चित ही समाज की दिशा बदलेगी। धन्यवाद। मैं विनय पाठक, नमस्कार। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती है लोग, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।